साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है तुलसी जी का, जो कि यहीं दिल्ली की रहने वाली हैं। तुलसी जी बताती हैं, दीदी इस बार जून में हम शिरडी गए। ये कहती हैं कि समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद जब हम बाबा के गुरु स्थान पे पहुँचे और नीम के वृक्ष के नीचे जब मैं आई तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मैं नीम का पत्ता इस बार लेके जाऊंगी। ये कहती हैं कम से कम 15-20 मिनट मुझे वहाँ खड़े हुए हो गए, लेकिन मुझे कोई भी नीम का पत्ता नहीं मिला। ये कहती है, मैं मन ही मन बाबा से कह रही थी, बाबा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मुझे बिना नीम का पत्ता लिए ही भेजें, आपको पत्ता तो देना ही होगा। ये कहती हैं, लेकिन क्योंकि पत्ता मुझे नहीं मिला तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल के प्रसाद और उदी लेकर आगे बढ़ी और वहीं थोड़ा सा खड़ी हो गई जहाँ पर नीम का पेड़ था। ये कहती हैं दीदी कि वहाँ पे एक व्यक्ति जिनकी हाइट थोड़ी कम थी वो खड़े हुए थे। अचानक से उनसे मेरी निगाहें टकराई और मैं वहीं खड़ी अपने मन में ये विचार कर रही थी, काश कि नीम का पत्ता मिल जाता। ये कहती हैं, अचानक से वो व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे हाथ में अपना हाथ रखते हुए बोले कि ये लो, इसी को बहुत देर से आप कामना कर रही थी ना, आपको नीम का पत्ता चाहिए था ना। ये कहती हैं, बस मैं एकटक उनको देखती रही। उन्होंने मुझे नीम के पत्ते दिए। मेरे मन में तो सिर्फ नीम के पत्ते ही चल रहे थे। उसके बाद मैंने उनके पैर छुए और वो वहाँ से चले गए। ये कहती हैं कि दीदी मैं इस चीज़ को क्या कहूँ कि ये बाबा ही जान सकते थे ना मन की बात। वो एक अनजान व्यक्ति जिन्हें बाबा ने मेरे मन की बात बता दी और उन्होंने मुझे नीम का पत्ता दिया। हो ना हो दीदी, बाबा ने अपना एक मैसेंजर, अपना एक सेवक मेरे पास भेजा मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए, या मैं ये कहूँ कि बाबा खुद ही मेरे को नीम के पत्ते देने के लिए आए। वरना किसी एक अनजान इंसान को क्या पता कि मैं यहाँ इतनी देर से किस चीज़ के लिए खड़ी हूँ। ये कहती हैं दीदी, आज भी जब मैं आपको ये बात लिख रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो जो पल था मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मेरे मन की बात किसी गैर इंसान ने जान ली और उसने मुझे मेरी इच्छित वस्तु नीम का पत्ता दे दिया। ये कहती हैं दीदी, ऐसे ही जब लास्ट डे हम दर्शन करने के बाद काकर आरती के नीम वृक्ष के पास आए तो वहाँ से पंडित जी आए। उस वक्त जो नीम के वृक्ष के पास वाला जो गेट है, पंडित जी ने उस गेट को खोला, वहाँ से पत्ते उठाए और मेरे हाथ में 4 पत्ते रख दिए। ये कहती हैं दीदी, यकीन मानिए सुबह का टाइम था और बहुत भीड़ थी, मेरी दीदी भी थी मेरे साथ में, लेकिन मेरे मन में ही बार बार नीम के पत्ते चल रहे थे ना। पंडित जी ने मेरे हाथ में 4 नीम के पत्ते रखे और उसके बाद वो समाधि मंदिर की तरफ चले गए। ये कहती हैं दीदी कि मेरी दीदी ने पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन ये बताती हैं कि वो हमें देखकर हंस रहे थे। ये कहती हैं दीदी, सच उस दिन तो यकीन हो गया कि बाबा खुद ही हमें अपने नीम के पत्ते देने चले आए। बस मैं यहाँ क्या कहूँ, तुलसी जी, बाबा के हर भक्त का अपना एक अलग अनुभव होता है। बाबा अपने हर भक्त को उसकी इच्छित वस्तु ज़रूर देते हैं। यदि मन में विश्वास दृढ़ हो तो बाबा हर इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। जैसे कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आए, जो आप मन ही मन सोच रही थी कि मुझे नीम का पत्ता क्या नहीं मिलेगा इस बार, मैं नीम का पत्ता तो लेके जाऊंगी बाबा। एक बाप से एक बेटी ज़िद कर रही थी, क्या उनके पापा उनकी वो इच्छा पूरी नहीं करते? बिल्कुल, बाबा की इच्छा पूरी करने आए। वाकई ही शिरडी में जो भी घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हर भक्त की
अंदर के मन की एक इच्छा होती है जिसे बाबा किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप में और किसी ना किसी मदद के द्वारा पूरी करा देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं शिरडी के कण कण में बाबा बसते हैं। वहाँ पर आप दिल से कोई इच्छा रखो और वो बाबा पूरी ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने भी लास्ट जब गई थी बाबा को मांगा था और बाबा से ये कहा था कि बाबा, अपनी बेटी से मिलने के लिए आपको सिंहासन से उठकर तो आना ही पड़ेगा। बाबा, सब कहते हैं कि मैं साईं की बेटी हूँ, यदि सच में मैं साईं की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, तो बाबा ऐसे तो नहीं बैठे रहोगे आप सिंहासन में, उठोगे और मुझे गले लगाओगे। तब बाबा ने अपना सबसे बड़ा सेवक, जिन्होंने 27 साल बाबा की पूजा आराधना करी, तो बाबा ने अपने उस सेवक को मुझे गले लगाने के लिए भेजा। जी हाँ, वो कोई और नहीं, प्रमोद मेड़ी जी थे। बस मेरे लिए तो प्रमोद मेड़ी जी उस वक्त बाबा के रूप में ही आए थे और आज भी मैं उन्हें बाबा के रूप में ही देखती हूँ। इसके अलावा बस जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा के 11 वचनों में बाबा ने यही कहा है। लेकिन ये 11 वचन कहीं और से नहीं आए, ये 11 वचन आए हैं साईं सच्चरित्र से। साईं सच्चरित्र में से ही इन 11 वचनों को निकाला गया है, या ये कहें कि 11 वचन हमारे साईं सच्चरित्र का ही निचोड़ है। लेकिन आप बाबा के बारे में यदि पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो साईं सच्चरित्र को ज़रूर पढ़िए। जब भी आप साईं सच्चरित्र को पढ़ेंगे तो बाबा किसी न किसी रूप में आपकी या तो मदद करेंगे, या आप उस समय की शिरडी में पहुंच जाएंगे जब बाबा सशरीर थे। आप हर बार जब साईं सच्चरित्र पढ़ोगे आपको कुछ नया मिलेगा। जो साईं सच्चरित्र है हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतों से रिलेटेड ही है। हमारे दैनिक जीवन में हम जिन परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं, सच्चे दिल से यदि साईं सच्चरित्र खोलते हैं, तो जिस तरह से गीता को खोलते हैं तो हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, इसी तरह साईं सच्चरित्र भी साईं भक्तों की गीता ही है, जो हमारे मन में उठ रहे विचारों के जवाब देती है। इसी के साथ आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाबा की प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो आपके पास हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए। बाबा की अनुभूतियाँ शेयर करना और बाबा की अनुभूतियों के बारे में लोगों को बताना भी बाबा की एक सेवा ही है, क्योंकि ये सेवा साईं डिवोटीज़ के मन में एक ऐसा विश्वास उत्पन्न करती है जब वो घोर संकटों में फंसा होता है, बहुत परेशान होता है, कि हाँ है कोई ऐसी शक्ति, हाँ है कोई ऐसी ताकत जो हमें भी हमारे दुखों से मुक्ति दिलाएगी। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।